नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पूरा छत्तीसगढ़ आज सवालों के घेरे में है। धान का कटोरा अब धीरे धीरे दारू का प्याला बनता जा रहा है। और शिक्षा, अरे साहब, वो तो युक्तिकरण नामक चमत्कारी इलाज के भेंट चढ़ चुकी है। आज हम आपको वो कड़वी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आप भी कहेंगे छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ाए जा रहे, सिस्टम को, सरकार को और हमारे नेताओं को। नमस्कार, मैं हूं रवि यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज न्यूज़। आज हम इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं विश्लेषण उसका किया जाता है जो जीवित हो। तो आज हम इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था और नई शिक्षा नीति का। शिक्षा व्यवस्था या सरकारी तमाशा। सरकार कहती है युक्तिकरण से स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा, पर ज़मीनी हकीकत का क्या? 10,000 स्कूल बंद और जो बच्चे हैं वहां ताले लगे होंगे या तंबू। अब गांव का हर बच्चा 5 से 6 किलोमीटर चलकर पढ़ने जाएगा, मतलब शिक्षा का नहीं, शिक्षा से पलायन का प्लान है। और अगर बच्चा नहीं गया तो वो आपको मिलेगा इट्टो भट्टों में मजदूरी करते हुए, खेतों में मजदूरी करते या होटल में बर्तन मांजते, या फिर सरकारी ठेका जिसका सरकार द्वारा विस्तार किया जा रहा है। वहाँ पर राह चलते नशा करते दिखेंगे या तो अपराध करते दिखेंगे छत्तीसगढ़ के लाभ करते हैं उन आदर्श शिक्षकों की जिन पर टिकी हुई है पूरी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का कुछ अलग ही भौकाल है। यहाँ कोई शिक्षक शराब पीकर उपदेश देने पहुंच जाता है तो कोई रोड को ही शयन सैया बनाकर लूट जाता है, तो कोई चखना और दारू के साथ स्कूल के टेबल पर उतारा ले रहा होता है। ये तो हो गई शिक्षक की बात, मगर हमारी शिक्षिकाएं कम थोड़ी हैं। इनका नशा कुछ अलग ही है जनाब। ये तो स्कूल में रील बनवाएंगी या तो चलते क्लास में सो जाएंगी। यही नहीं, बच्चों से धान निकलवाना, बच्चों से बोरी ढोवाकर स्कूल तक पहुंचाना और खाना बनवाना, ये सब का क्रेडिट आप इनको दे सकते हैं। और जो कुछ बच गए हैं वो 3 लोगों को जोड़ने के लिए विशेष मीटिंग भी चलती क्लास में अटेंड कर लेती है। ये कोई वेब सीरीज की स्टोरी नहीं है, छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति लाइव है। दारू पी किसने कर देता है? बाहर चल दिए थे तब भी तो पेंट कमीज पहन के आना चाहिए कि जाना चाहिए। कुछ नहीं होता है, इसे आप मतवारी करते रहेंगे। आज हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो मैम इतना गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूँ, ऐसे करके धमकी दे रही थी। और हम लोग स्कूल आने वाले थे ना, तो इतना गंदा ये कर रही थी मैम सर। और ऐसे शिक्षकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि यदि आप केवल पैसा कमाने के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं तो कृपया ये प्रोफेशन छोड़ दें, क्योंकи ये आपकी हरकतें छत्तीसगढ़ के भविष्य को एक गहरी खाई की ओर लेके जा रही है। और जब सरकार से सवाल पूछा जाए तो जवाब क्या मिलता है, चलिए उसको जानते हैं। मैं समझता हूं कि उन तमाम वीडियोस से आपका आमना सामना हुआ होगा जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, जिन पर सरकार द्वारा गोलमोल जवाब देकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आते हैं जिन्हें अगर मैं आपके सामने चला दूं तो सरकार मेरे से खफा हो जाए। सुशासन तिहार के समय में महासचिव ने मांग की है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को हटाया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात उन्होंने की थी और 33,000 शिक्षकों की भर्ती का उन्होंने घोषणा भी की थी, पर पिछले 15 महीनों से शिक्षकों की भर्ती की फाइल उन्होंने दबा के रखी है। इसलिए उनकी मांग है सुशासन तिहार के समय कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, करीब 1.25 साल हमारी सरकार को हुए और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है।
अधिकांश मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं और बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित है वहाँ भी नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़के और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी इस चिंता किए हुए हैं और 31 मार्च 2026 तक उनका संकल्प पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का। सरकार के पास संसाधन नहीं है, फंड नहीं है, इसलिए नए शराब दुकानों का विस्तार हो रहा है। लेकिन नेताजी के हेलीकॉप्टर, इवेंट्स और होल्डिंग्स के लिए करोड़ों हैं। तो पूछिए साहब, बच्चों की किताबें भारी है या नेताओं के वादे? युक्तिकरण नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे शिक्षक का कोई वैज्ञानिक मिशन चल रहा हो, पर अंदर की बात यह है कम बजट में ज्यादा लिपापोती करने का खेल है ये। कहते हैं एक शिक्षक सोता है तो पूरी पीढ़ी सो जाती है, लेकिन यहाँ तो पूरी व्यवस्था को ही नींद की गोली दे दी गई है। अब सवाल ये नहीं है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, सवाल है कि इरादा क्या है सरकार का। क्या वाकई सरकार चाहती है कि गांव से डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर निकले, या फिर बस मजदूर, मिस्त्री और अपराधी? हमारा सरकार से सीधे सवाल है, घोषणाएं बहुत हो गई, अब गांव चलिए, स्कूल देखिए और बच्चों से बात करिए, वरना ये राज्य जहां से धान की खुशबू आती थी अब वहां से शराब की बू आएगी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं, दारू का प्याला बनने की ओर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज नो हरे, ये हमार पहचान हरे, हमार माटी हरे, हमार भविष्य हरे। आज हमन सबो झन जाने अनजाने में एक ऐसा लूप में फंसथन जिहाँ शिक्षा ले जन्म लेथे बेरोजगारी और बेरोजगारी ढकेलथे मनखे मन ला नशा के राह में और नशाखोरी ले बढ़ते अपराध। अगर अब्बड़ देर करबो तो आने वाले बखत में छत्तीसगढ़ क्राइम गढ़ बन जाही। अब समय आगे ही जागे के, बदले के और बोले के। अपन लइका मन ला पढ़ाई लिखाई से जोड़ो, युवा मन ला काम, जिम्मेदारी और सही राह दिखाओ और नशा ला जड़ से उखाड़ फेंको। काबर कि अगर हमन अब्बड़ चुप रही गए तो आने वाला पीढ़ी में हमन ला कबू माफ नहीं करे। आगाज न्यूज़ के मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, बल्कि हकीकत ला आईना दिखाना है। काबर कि सच वही जो सत्ता ला चुप है। छत्तीसगढ़ जगही तब बचही, बनही और आगे बढ़ी। यही संग में आप सब मन ला छत्तीसगढ़ के 25 बछर पूरा हो के गाड़ा गाड़ा बधाई। अब मोर चाहना है कि ये वीडियो ला आप मन तमाम छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुंचाओ, ताकि आगू के दिन में हमन छत्तीसगढ़ की हालत ला सुधार सकन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।